Everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about environmental segments. Alright, so this word is derived from French word which means encircle. Alright, and if I talk about the environment, so everything present in our surrounding, ठीक है, दैट इज़ आर इन्वायरमेंट. कि हम इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो सारी कंबाइंडली क्या बोली जाती हैं? इन्वायरमेंट. ऑलराइट, सो अगर मैं सेगमेंट्स की बात करूँ, इन्वायरमेंट में कितने सेगमेंट्स हैं? तो 4 टाइप के सेगमेंट्स हैं. द वन इज़ एटमोसफियर, ठीक है, द सेकेंड वन इज़ हाइड्रोस्फीयर, थर्ड वन इज़ लिथो एंड द लास्ट वन इज़ बायोस्फीयर. सो वन बाय वन हम इन इन्वायरमेंटल सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वन एटमॉस्फेयर की बात करूं, तो हमने प्रीवियस की वीडियो में एटमॉस्फेयर के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया है. आप उसको चेक कर सकते हैं वीडियो को. यहाँ पर मैं सिंपल आपको बेसिक सा बता रही हूँ कि एटमॉस्फेयर में 4 मेन लेयर हैं और ये बहुत थिन लेयर है. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर इसमें आती हैं. बट बिकॉज ये एमएससी केमिस्ट्री का आपका एनवायरमेंटल सेगमेंट का टॉपिक है, तो उसमें आपको 11 मार्क्स का ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है या 8 मार्क्स का. ठीक है, तो आपको एटमॉस्फेयर पूरा सॉल्व करना है, यानी कि पूरा वहाँ पे बताना है, इन लेयर्स को भी बताना है. उसके बाद ही आप हाइड्रोस्फेयर पे आएंगे. ठीक है, सो हाइड्रो सिंपली मीन्स वाटर एंड स्फीयर मीन्स बाउंड्री. ठीक है, तो अर्थ में जितना भी वाटर एग्जिस्ट करता है उस पोर्शन को हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर. और अर्थ में टोटल वाटर एग्जिस्ट करता है 75%, जिसमें से कि 71% हमारा ओशन में है, जिसे हम ड्रिंक नहीं कर सकते, और रिमेनिंग का 4% जो है वो रिवर, लेक्स वगैरह में है. ठीक है, सो वाटर प्रेजेंट इन 3 फॉर्म, एक अंडरग्राउंड, एक सरफेस पे और एक ग्लेशियर में. ठीक है, एंड अगर फ्रेश वाटर की बात करूँ तो इट इज़ जस्ट 2.8%. ऑलराइट, तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज पे मैंने यहाँ पे सब कुछ डिफाइन किया हुआ है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड द थर्ड पार्ट इज लिथोस्फीयर. अब लिथोस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो ये अपर मोस्ट 100 किलोमीटर एरिया का थिक लेयर है अर्थ की. ठीक है, और सेकंड पार्ट इसका जो होता है दैट इज़ द मेंटल. ठीक है, और रोकी एंड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ को भी हम लिथोस्फीयर से बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, the surface up to the depth of 100 kilometer, this part is known as lithosphere. all right, अब the last one is biosphere. बायोस्फीयर वो स्फीयर होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम जिसमें रहते हैं. ठीक है, एक ऐसा पार्ट अर्थ का जहाँ पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, कि एक साइड हमारा एटमॉस्फेयर है, एक साइड हाइड्रोस्फीयर, एक साइड लिथोस्फीयर, और बीच में हमारा क्या है, बायोस्फीयर. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, होपफुली आप उसको देख रहे होंगे. ठीक है, तो लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारे बायोस्फीयर में. ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में जो मतलब हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर, उनके बीच में इंट्रैक्शन रहती है. ठीक है, और यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम जैसा मैंने बनाया है कि स्पीशीज़ होती हैं, उनकी कम्युनिटी होती है. कम्युनिटी किसको बोलूँगी मैं? जो हमारे पास ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट इकोसिस्टम, जिसमें एबायोटिक फैक्टर आएंगे, और बायोस्फीयर जिसमें सभी के सभी फैक्टर आएंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. थैंक यू फॉर watching.